प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और हम परमेश्वर के वचन से आज फिर एक नई शिक्षा को सीखेंगे। और रोमियो की किताब और उसका 13 अध्याय 8 वचन प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है और कहता है कि हम आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना हों, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। बड़ा ही सुंदर और आशीषित वचन है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से पौल लिखता है कि हमें आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी का भी कर्जदार नहीं होना है। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति, हम इस दुनिया में जिस व्यक्ति को देखते हैं किसी ना किसी का कर्जदार ज़रूर होता है। ज़िंदगी की जो किताब के पन्ने हैं यदि उन्हें पलट कर देखें तो किसी न किसी व्यक्ति का एहसान हमारे और आपके ऊपर फट से हमें याद आ जाता है कि नहीं, इसने मेरे ऊपर कर्जा किया है या कर्जा लिया है। यदि हम जब पलट के देखते हैं तो हमारे जीवन का, लेकिन हमें चाहिए कि जब हमें हमारे जीवन का जो है, जिस प्रकार पौलुस यहाँ पर कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ किसी भी बात के हम कर्जेदार ना हों, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और इसीलिए हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है ना किसी पर एहसान कर कर उसे जताना और ना ही किसी का एहसान भुला देना। दो चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। हमें किसी का भी एहसान भुलाना नहीं है। दंगे फसाद करने वाले या नफ़रत के कर्ज़ेदार व्यक्ति हो सकते हैं। जो दंगे फसाद करते हैं, जो लोगों को मारते पीटते या सताते हैं, वे नफ़रत के कर्ज़ेदार हैं। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनसे नफ़रत करे, क्योंकि वो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, उन्हें दुख देते हैं। लेकिन जो अपनी सारी ताकत कर्ज उतारने में लगे हैं, काश हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के कर्जदार होते। कई बार हम उन व्यक्ति के ऊपर नफ़रत का जो है वो गलत करते हैं, तो हम भी उनके प्रति उनसे डबल उनके साथ गलत करने का प्रयास करते रहते हैं, गलत करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किसी का कर्जदार नहीं होना है, क्योंकि कर्जा एक श्राप है, और चाहे वो आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, और हमें इससे बचना है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें सिर्फ प्रेम के कर्जदार होना है, ना कि किसी वस्तु, विषय या किसी चीज़ का। और यदि किसी के ऊपर हमारा कर्जा है तो हमें उसको, किसी ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसकी कर्ज को भूलना नहीं है। और यदि हमने किसी को दिया है तो हमें उसे उसका बार बार हमें उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाना है कि नहीं, तू कर्जेदार है। यदि हम ऐसा करते हैं हम गुनाह करते हैं, हम गलत करते हैं। परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम किसी के भी कर्जदार ना हो। और जो हमारा आज का विषय था वो यह है कि प्रेम का कर्ज कभी बोझ नहीं लगता। इसलिए सिर्फ यदि आप चाहते हैं किसी के ऊपर कर्ज करना या कर्जा लेना या देना, तो आप प्रेम का कर्जा कीजिए, जिसका एहसान नहीं होता, जिसका बोझ नहीं लगता, जिसका कर्ज नहीं होता, जो वजनदार नहीं होता। प्रेम सब कुछ सह लेता है। जिस प्रकार खुदाबंद यीशु मसीह ने हमारे और आपके उस बोझ को, उस कर्ज को, जिस जो जो हमें और आपको भुगतना था, जिस क्रूस पर हमें और आपको चढ़ना था, जिस क्रूस पर हमें और आपको मरना था, उसने हमारे सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया, और उसने उस कर्ज को अपने लहू के द्वारा चुका दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ज़रूरत है अब हमें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है। अब ज़रूरत है हमारे और आपकी, हमें भी वही काम करना है जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने की थी। और काश हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत या प्रेम के कर्जदार होते, सारी ज़िंदगी इस प्रेम का जो कर्ज है उसे उतारने में लगा देते। कर्ज का बोझ कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा यदि हम अपने प्रेम का कर्ज का बोझ किसी को ऊपर चढ़ा है तो। मगर प्रेम का बोझ कभी या
कभी हमें बोझ नहीं लगेगा। ऐसा लगता है काश और प्रेम का कर्ज ले लेते तो कितना 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 बेहतर है, कितना अच्छा होता। तो आज के वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम प्रेम के साथ एक दूसरे के कर्जदार हो जाएं, और एक बार नहीं लेकिन बार बार, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया, और इसी खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दिया, वही प्रेम आज ज़रूरत है हमें और आपको भी। हम किसी वस्तु के कर्जदार नहीं, लेकिन पौलुस इसलिए 13 रोमियो 13 8 में कहता है कि हम आपस में प्रेम के कर्जदार रहना है, ना कि किसी वस्तु के। और जिसने जो प्रेम का कर्ज चुकाया वो यीशु मसीह, और उसी ने व्यवस्था भी पूरी की, और इसलिए हमें उसका अनुसरण करना है, और जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना है। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।